नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। चलते हैं आज गरुड़ पुराण में। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलते हैं, आज वो 8 रहस्य गरुड़ पुराण के बताने जा रहा हूँ जो हमें नहीं करना चाहिए और उसके क्या परिणाम होंगे। गरुड़ पुराण में उसका क्या व्यवधान है, उसके ऊपर यह चर्चा होने जा रही है। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, आपको नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गरुड़ पुराण, अगले जन्म में क्या बनेंगे आप, ये 8 बातें खोलेंगे हर समस्या का राज। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर ही मनुष्य के बाद स्वर्ग और नरक में जगह मिलती है। उसके कर्म ही बताते हैं कि वह अगले जन्म में क्या बनेगा। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर जो काम करता है उसके आधार पर ही उसको फल मिलता है। इस पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा बताया गया है। आमतौर पर हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। आपको पता ही है, कब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तभी गरुड़ पुराण को पढ़ा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति को अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको जानकारी मिलती है और मनुष्य जो है कुछ अच्छे काम करने लग जाता है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का पुनर्निर्माण निर्धारण करते हैं। आइए जानते हैं किन कर्मों के आधार पर अगले जन्म में क्या बनेंगे। वह 8 सत्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कर्म वैसा जन्म, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें जन्म मिलेगा। और यह सत्य है भगवान विष्णु। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भगवान विष्णु की बातों को जरूर मानें। और यह सत्य है, जो कुछ करते हो वह सब भगवान के यहाँ लिखित में नोट होता है और वह हमें मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं वह अगले जन्म में भयानक रोग से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाले लोग अगले जन्म में नपुंसक पैदा होते हैं। दूसरा, गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति जीवन भर किसी को छल कपट और धोखा देता है वह व्यक्ति अगले जन्म में उल्लू बनता है। वहीं किसी की झूठी गवाहों देने वाला मनुष्य अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होता है। झूठी गवाही कोई दे तो कभी भी ऐसा ना करें, किसी को फंसाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। तीसरा, जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों को सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसके जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है। यानी वह जानवर का जन्म लेता है और कसाई के हाथ उसकी मृत्यु होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन को प्रताड़ित करता है उसे जन्म तो मिलता है लेकिन उसके मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और वह धरती पर नहीं आ पाता। पांचवा, गुरु का अपमान। गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए नरक का रास्ता खोला जाता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्मा राक्षस बनकर पैदा होता है। छठा, जो पुरुष महिलाओं को की तरह आचरण रखते हैं या उनकी आदतें स्वभाव में महिलाओं की झलक दिखती है तो ऐसे पुरुष अगले जन्म में स्त्री रूप में आते हैं। सातवां, गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति के मार्ग खोलते हैं। यही वजह है कि गरुड़ पुराण और शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेना महत्वपूर्ण माना गया है। राम का नाम हम लेते हैं तो वह महत्वपूर्ण माना जाता है। मरते समय, प्राण जाते समय आप राम का नाम लेते हैं तो आप अपनी मुक्ति के दरवाजे खोलते हैं। आठवां, जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है, जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर पैदा होता है। मूर्ख और कुबड़ा बनकर पैदा होता है। भगवान जो है उसको जो है उस रूप में पैदा करते हैं और भगवान के घर में सभी कुछ लिखा हुआ है। जो ब्राह्मणों को दान देता है, जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सारे कष्ट भगवान दूर करते हैं। और जो अपने माता पिता की सेवा करता है, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार रखता है, भगवान उसको सदैव अच्छे मार्ग पर जाकर अच्छे अगले जन्म में किसी राजा के घर जन्म लेते हैं और अच्छे कार्य के लिए अग्रसित करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि आप अच्छे कार्य करो, मैं आपका जीवन संवार दूंगा। यही गरुड़ पुराण की शिक्षा है। सनातन धर्म गरुड़ पुराण की विशेष
बातें मैंने आपको बताई। और इस महापुराण का जो एक मैं अधिक देव विष्णु है, हिंदू धर्म के ज़्यादातर लोग गुरु पुराण का पाठ किसी के मृत्यु के बाद ही कराते हैं हमारे जो हैं, क्योंकि ऐसा करने से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्ति होती है, क्योंकि उसके मृत्यु के बाद तमाम परिस्थितियाँ का वर्णन किया गया है। इसलिए तमाम लोगों को मानना है कि गरुड़ पुराण को सिर्फ किसी मृत्यु के बाद ही सुनना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि आपको अच्छे कार्य करने हैं तो गरुड़ पुराण आप कभी भी सुन सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। गरुड़ पुराण का कभी भी सुना जाना बहुत शुभ संकेत है। इससे आपको नई दिशाएं, नई राहें मिलेंगी, क्योंकि गरुड़ पुराण एक ऐसा मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिद्धि करके मृत्यु व्यक्ति के कान में फूंक दिया जाए तो उसके शरीर में प्राण वापस आ सकते हैं। मंत्र है यक्षी ओम ओम स्वाहा, यक्षी ओम ओम स्वाहा। इस मंत्र के जाप करने से किसी मृतक के जब मर रहा हो आदमी, उसे कान में फूंक दिया जाए तो उसके प्राण वापस आ सकते हैं। गरुड़ पुराण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।